मई का सीज़न है, कपाट अभी खुले नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो मैं पीछे आधा किलोमीटर से आगे आया हूँ। गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, मतलब कपाट ना खुलने के बावजूद भी लोग यहाँ ट्रैकिंग के जो शौकीन होते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड भी था। बहुत अच्छा यहाँ स्नो है, वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लग रही है। इतना ज़्यादा जमावड़ा, इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भीड़ या इतना रश मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर तुंगनाथ पर। फाइनली गाड़ी पार्क करने के लिए मेरे को जगह मिल गई। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और वापस ट्रैकिंग के नज़ारे पर, यानी ट्रैकिंग जहाँ से स्टार्ट होगी हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पर उससे पहले आप देखिए इतना सुंदर नज़ारा जो आपको सिर्फ चोपता यानी तुंगनाथ के ट्रैकिंग स्टार्ट पॉइंट पर ही मिल सकता है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले तैयारी डिस्कशन होता हुआ कि डंडा लेके चलना है या बिना डंडे। ये सब तैयार। भैया का 2 किलोमीटर का ट्रैक पहले ही हो गया, क्योंकि इनको गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ मिली भैया? लगभग 2 किलोमीटर पीछे। और हो सकता है यात्रा भी पूरी ना कर पाए। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। थकान महसूस कर, थकान उम्र का भी तकाजा है। नहीं, एक्साइटेड फील होना चाहिए ना। चलो तुंगनाथ महाराज की जय। चलो बेटा, हम ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। आपको मैं दिखा दूँ, पीछे मेरे सामने बिल्कुल ट्रैक स्टार्ट पॉइंट है, यानी तुंगनाथ भगवान का द्वार जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको, अगर आप रात में लेट हो जाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ होम स्टेज, होटल और आगे खाने वगैरह की शॉप्स इजीली मिल जाएंगी। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हिम्मत नहीं हारते हुए ये भी अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ के अकॉर्डिंग, यानी लोकल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ का जो ट्रैकिंग का डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर्स और 4 किलोमीटर, और वहाँ से 1 किलोमीटर आपको पड़ेगा चंद्रशिला, यानी टोटल आपको पड़ेगा 5.5 के अप्रॉक्स। यानी यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग आप इस चढ़ना और उतरने को लगभग 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। वो आपकी पेस पे डिपेंड करता है। यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अजय सर ट्रैक स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, पर 100 मीटर चढ़ते ही हमको भी और सर को भी फील होने लगा है, क्योंकि हम लोग चढ़ाई के हैबिचुअल नहीं हैं। सिर्फ ऑफिस में बैठना और घर पहुंच जाना। अभी कितना कठिन होगा सर, कितना मुश्किल होगा आपके लिए तुंगनाथ तक पहुंचना? बहुत मुश्किल होने वाला है। सामने देखो आप, रोडोडेंड्रॉन के आपको यहाँ फूल दिखेंगे, जो सिर्फ आपको अप्रैल में और जून मंथ में ही देखने को मिलेंगे। यह बहुत ज़्यादा सुंदर, देखिए बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है। पर थकान अभी से महसूस होती हुई आगे देखते हैं। वैसे मेरा दूसरी बार है ये तुंगनाथ का ट्रैक। पहली बार भी मेरे को अच्छा खासा महसूस हुआ था चढ़ाई, और इस बार भी देखते हैं हम चढ़ पाते हैं या नहीं। मुझे अंकल आंटी दिखाई दिए जो कि दिल्ली से हैं। क्या एज होगी अंकल आपकी? हमारी है 59। तो आप अकेले हैं अंकल आंटी? हाँ, हम दोनों हैं। अब हिम्मत है आपकी। तो कैसे प्लान बना आपका तुंगनाथ आने का? अचानक परसों बनना प्रोग्राम रात को, और आप 8 लेके? बजे। हाँ। और सुबह मॉर्निंग में हम चल पड़े फिर। आंटी को लेके निकल गए।
छुट्टी वीकेंड 14-15 की छुट्टी। गवर्नमेंट जॉब है तो यही छुट्टी। हाँ सेम अंकल, सेम है। चलो अंकल, यात्रा शुभ रहे आपकी। थैंक यू। धन्यवाद अंकल। मुझे सर स्टार्ट किया आपने ट्रैक? हम लोग 6:30 बजे स्टार्ट किया था, अच्छा। लेकिन आप तो जल्दी जाता, हाँ जी। लेकिन त्रिशूल की वजह से 2 से 2.5 घंटा लेट हुआ हूँ। क्यों? तो ये त्रिशूल आप क्या अपने घर से लेके आए? और लेट क्यों हुआ? हाँ जी। कि वहाँ पे महादेव को चढ़ाया ना, हाँ जी। तो वापस से ये जो दर्शनार्थी आए थे ना, 1 घंटे के लिए तो मेरे को वापस नहीं दिया, बोला फोटो खींचने के लिए चाहिए। अच्छा और अभी आ रहा हूँ ना, तो रास्ते में कितने यात्रालु फोटो खिंचवाने के लिए लेके तो खड़ा रहना पड़ता है। घरवाली तो पहुंच गई है, लेकिन अभी क्या है कि घरवाली डांटेगी वैसे, लेकिन दोपहर का खाना रेस्टोरेंट में खाने दिक्कत नहीं है। जी जी जी। घर होता ना तो दोपहर का और शाम का खाना शायद रेस्टोरेंट में खाना पड़ता। चलिए सर, हर हर महादेव। बताइए अभी आप एक्चुअली बात क्या हुई थी जो ये नीचे रुके थे? बताइए एक्चुअली बात क्या हुई थी? वो हम नहीं बता सकते। किसी चीज की तलाश में गए थे, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाई। अच्छा, साफ तो सुथरा फिर हम नहीं मिला? वापस आ गए। साफ सुथरा नहीं मिला? नहीं, वो मिला ही नहीं कुछ जिस चीज की तलाश थी। तो आपका कहने का मतलब है लेडीज के लिए यहाँ वॉशरूम का थोड़ा लेडीज इशू के है? लिए वॉशरूम का इशू है। तो आप कॉटेज वगैरह भी हैं, तो वो मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मतलब हम तो आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे बिल्कुल। कि यहाँ पर आप ये सुविधा होनी चाहिए। सुविधा रखें। यस। चलिए, तो अगर आपके साथ लेडीज हैं, स्टाफ है या लेडीज आपके साथ में हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको यहाँ टॉयलेट वगैरह का इशू आने वाला है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि आप यहाँ टॉयलेट वगैरह का थोड़ा बहुत इंतजाम करें। 9 बजे हमने ट्रैक लगभग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन थोड़ा ऊपर चल के पता चला कि हमको वन विभाग के द्वारा एक एंट्री फीस रखी गई है, जिसमें ये इस तरह की पर्ची है, जिसमें एडल्ट्स की जो एंट्री फीस है वो 150 है, स्टूडेंट्स के लिए ये 75 है। तो अगर आप लोग आएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके ग्रुप में से कोई भी एक जना पहले जाकर वो लाइन में लगकर वो रसीद कटवा ले, ताकि आपने जो अपना टाइम अरेंज किया है, जो आपने अपने टाइम फिक्स किया है आने जाने का, ट्रैकिंग का, वो आप टाइमली कर सकें। कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा स्टीप मिलने वाला है। देखिए जैसे वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको कंटिन्यूस धीरे धीरे वेट करके, रेस्ट करके चलते जाना है, तो आप आराम से पहुंच जाओगे। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो शायद ही भारत में कहीं हो जिसको हम बोलेंगे मिनी स्विट्जरलैंड। देखिए इसको आप मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं। देखिए किस तरह से लोग मज़े ले रहे हैं इतनी चढ़ाई करने के बाद। जो ये आपको नज़ारा दिखेगा वो दिल को सुकून देने वाला है। इसको हम उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। बुग्याल यानी प्लेन मैदान, जहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा। यहाँ पर पीछे बर्फ़ की चोटियाँ
और बुग्याल के मजे लेते हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप आएँ, उत्तराखंड की ब्यूटी को एक्सप्लोर करें, उसको देखें। बहुत सुंदर लगता है चोपता, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह। देखिए हाँ, पर मैं आपका इंट्रोडक्शन तो कराना भूल ही गया। ये है मीनाक्षी, मेरी वाइफ। 2013 से मुझे झीलती हुई, मेरा साथ देती हुई। अजय सर बुग्याल का मजा लेते हुए, क्योंकि थकान भी हो गई है, थकान उतार रहे हैं। सोने की तैयारी। और सोने की तैयारी तो नहीं हो रही सर? बिल्कुल नहीं, नींद आ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस बुग्याल के बारे में? बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा। व्यूवर्स को कोई रिकमेंडेशन कि स्विट्जरलैंड बाद में जाएं, पहले यहाँ आएं। पहले अपने भारत को एक्सप्लोर करें ना, उत्तराखंड को। अच्छा हाँ, स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। उत्तराखंडियों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, आप अदर स्टेट्स को बाद में एक्सप्लोर करें, पहले अपने उत्तराखंड को एक्सप्लोर करें। चोपता बहुत सुंदर, चोपता जाएं, केदारनाथ जाएं, तुंगनाथ आएँ, रुद्रनाथ जाएं, मद महेश्वर जाएं, पाताल भैरवी जाएं, बहुत सुंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी, आप जिस भी महीने में आएँ, नवंबर में आएँ या आप मई लास्ट तक भी अगर आएँ, तो आप ठंडे कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, जैकेट ज़रूर लेकर आएँ। नीचे भले ही आपको टेम्परेचर 22-25 के आसपास मिलेगा, पर यहाँ पर आपको अच्छी खासा ठंडा लगने वाला है। आप जैकेट लाएं, इवन आपके साथ बच्चे हैं तो उनको फुली प्रिपेयर करके आएँ, उनको कैप वगैरह पहना के आएँ, क्योंकि आपको ठंडा लगने वाला है। एक रिकमेंडेशन और, कि जब चढ़ाई करते हैं तो आपको साथ में हर चीज़ आपने जो भी कैरी की होती है वो बुरी लगने लगती है। तो आपको रिकमेंडेशन है कि आप कोई भी चीज़ कैरी ना करें, इवन एक सिंपल पानी की बोतल कैरी कीजिए, पर थोड़े टाइम बाद आपको वो भी बुरी लगने लग जाएगी। तो रिकमेंडेशन मेरा कि आप उसको कैरी ना करें। देखिए यंग एज शॉर्टकट, हम भी यंग एज हैं, यंग एज शॉर्टकट मारती हुई, वो इनको धीरे धीरे वहाँ से, अगर शॉर्टकट नहीं मारें तो हमको इस रास्ते से चढ़ना है, धीरे धीरे चढ़ेंगे। वो सर की वाइफ आगे निकलती हुई, वो वाइट जैकेट में। अब क्या होगा सर आपका? आप तो अकेले रह गए। रास्ता चाहे जितना मर्जी कठिन हो, पर जो ट्रैक्स यहाँ बना रखे हैं, जो ट्रैक्स बने हुए हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैक्सिमम लोग यहाँ शॉर्टकट मारते हुए, शॉर्टकट से चलते हुए, लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा कि बेटर, अगर आपको कम थकान के साथ चलना है, थकान 100% होगी, अगर आपको कम थकान के साथ चलना है तो आप एज़ यूजुअल रास्ते से जाइए, नॉर्मल रास्ते से जाइए, जिसमें आपको थकान कम होगी। वो सामने अजय सर और उनकी वाइफ ने शॉर्टकट मारने की कोशिश तो करी, पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता शॉर्टकट में, बल्कि आपको ज़्यादा थकान होती है।
लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई हम कर चुके हैं और 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको ये यहाँ दुकान मिलेगी जहाँ पर जो कि सीजनल है, पर फ़िलहाल बंद रहेगी क्योंकि कपाट अभी खुले नहीं है। कपाट जल्दी खुलेंगे मई के स्टार्टिंग में, और क्योंकि आज वीकेंड है, आज भीड़ भी अच्छी है। देखिए तुंगनाथ के ट्रैक के हर जगह पर, हर मौसम पर, हर स्पॉट पर आपको एक नया व्यू देखने को मिलेगा। सर सारे सामने वाले पहाड़ पे स्नोफॉल हो रहा होगा, बारिश वो सामने वो उस पे हो रही होगी, देखो वहाँ पे स्नोफॉल। उस वाले पे हो रही होगी ना, इस पे नहीं है स्नोफॉल, इस होती पे तो दिखती भी ना थोड़ी बहुत तो। शायद करंटली स्टार्ट हो जाए, हैं? शायद स्टार्ट हो जाए थोड़ी बहुत देर के बाद। क्या लगता है आपको, हो सकती है स्नोफॉल पॉसिबल है। और ऊपर और ज़्यादा थोड़ा मौसम अगर हम चंद्रशिला तक गए तो वहाँ स्नोफॉल मिल सकता है आपको? संभावना तो है, सामने के पहाड़ों को देख के तो लगता है। चलिए देखते हैं सर, शायद एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। अरे हम हेलीकॉप्टर से ऊपर तो हैं एक- यार, पहली बार। और हम हेलीकॉप्टर से ऊपर चल रहे से ऊपर है। हैं। हेलीकॉप्टर जा रहा है और सर का कहना है कि फर्स्ट टाइम हम हेलीकॉप्टर से ऊपर हैं। हेलीकॉप्टर या हमारे पैरेलल है। ये वाला स्टीप पार करने के बाद हमको वहाँ मंदिर की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। वो एक्चुअली मंदिर नहीं है, वो वहाँ पर एक लॉज यानी होटल टाइप है जहाँ पर आप रात को जो स्टे करना चाहे वो कर सकता है। अभी हमको इस रास्ते से होते हुए वहाँ से देन वहाँ तुंगनाथ जाना है। देन उसके बाद आप ऊपर जो सबसे ऊपर जो आपको चोटी दिखाई दे रही है वो चंद्रशिला है। थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई यहाँ पर, हो सकता है ये कल रात परसों रात या और पहले की हो, पर हाँ हमको थोड़ी स्नो तो पड़ी हुई मिल ही गई। देखिए स्नो पड़ी है, पुरानी है, हाँ पर है, पर ज़्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि अभी ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी हार्ड नहीं है, अभी भुरभुरी है जी, ये ताज़ी ही है। देखो वो पहाड़ी ऐसी लग रही है जैसे पूरी पहाड़ी जो है वो रोडोडेंड्रॉन फूल की है ना, पूरी पहाड़ी पिंक हो रखी है। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वहाँ पे देख रहे थे पड़ी हुई, तब लग रहा था पता नहीं कब पड़ी होगी, लेकिन अब साक्षात देखे ना अच्छा लग रहा है। हाँ कैसा लग रहा है मीनाक्षी? स्नो डांस है। ये जो स्टीप है ना लास्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा खड़ा है और बहुत ज़्यादा थकाने वाला है। और यहाँ आने तक आपको तेज़ हवा चलने लग जाती है, इसलिए मैं बार बार सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बिना कैप के ना आए, क्योंकि कैप बहुत ज़्यादा आपका साथ देगी। हवा चल रही है, अभी आप देख सकते हो मैं एक पत्थर के पीछे खड़ा हूँ। फाइनली मंदिर की पहली झलक, पर हवा इतनी तेज चलने लगी है कि टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट -3 डिग्री पहुंच चुका है और अभी भी हम अपनी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। -3 पहुंच चुका है, अभी भी हम पर हिम्मत नहीं आ रहे हैं और धीरे धीरे पहुंचते हैं। शायद आपको स्क्रीन पे बर्फ़ आती हुई दिखाई दे रही होगी और हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कितनी तेज़ हवा है। और वहाँ पर आपको एक छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, वो एक अनुसंधान केंद्र है जहाँ बॉटनिकल अनुसंधान होता है अपने उद्यान में, क्योंकि तरह तरह के
फ्लोरेंस जाना है। स्नोफॉल हो रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर की शक्ल देखते ही, यानी मंदिर को देखते ही, वो देखिए वो है मंदिर। मंदिर देखते ही वो मंदिर है। मंदिर को देखते ही सारी आपकी थकान ख़त्म हो जाती है। हल्की धूप और हल्की बारिश, हल्की स्नो, हल्की धूप और हल्की स्नो, ऐसा कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या नहीं, पर अति सुंदर। मंदिर के पास आते ही स्नो ज़्यादा दिखने लगी है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। देखिए स्नो। फाइनली वी आर एट डेस्टिनेशन, यानी तुंगनाथ महादेव। देखिए बहुत अच्छा सुख का एहसास होता है जब आप इतना ऊपर चढ़ के इतनी मेहनत करके भगवान के दर्शन करने आते हैं। देखिए कितना सुंदर शिव का दरबार। जो हमारे तुंगनाथ मंदिर है वो पंच केदार में से एक है, जिनमें पंच केदार में ये तृतीय केदार कहलाता है। पंच केदार में केदारनाथ, पद्महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, और पांचवें केदार जो कहलाते हैं वो कल्पेश्वर केदार। देखिए आप अभी तृतीय केदार के दर्शन कर रहे हैं। लगभग आप अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर की चढ़ाई करके हम लोग इस मंदिर तक पहुँचे हैं। आप भी दर्शन कीजिए। फाइनली उतरने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी तक, और हमने वहीं से शॉर्टकट एक ऑप्ट कर लिया। वहाँ से सीधे हम लोग गाड़ी के पास आ गए।